नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देखें एमटीएम स्टडी अब्रॉड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमारे पास अलग अलग देशों के कोर्सेज होते हैं और हमारे पास अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के कोर्सेज होते हैं। हमारे पास अभी जो कोर्सेज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हैं, जिसकी डिटेल इस प्रकार से है। हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स MISP, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। BBA 3 ईयर्स प्रोग्राम है। मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी MCYS, ये 2 ईयर प्रोग्राम है। ये कोर्स मेलबोर्न सिटी के लिए है, ऑस्ट्रेलिया में। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जून और जुलाई इंटेक के लिए एडमिशन्स हो सकते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा ऑफ़र हो सकता है, क्योंकि इसमें स्टडी के लिए बहुत ही आसान तरीके से उनको वीज़ा मिल सकता है। रिक्वायरमेंट रहेगी IELTS में कम से कम 6 बैंड होना चाहिए ओवरऑल, और इसमें हर एक सेक्शन में, हर एक कंपोनेंट में मिनिमम 6 बैंड होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और PT में 50 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और किसी में भी 43 से कम तो होना ही नहीं चाहिए। टॉफल इलेक्ट्रॉनिक्स में 213 होना चाहिए और या उससे ज़्यादा हो, और ऐसे राइटिंग में जो रेटिंग होना चाहिए वो कम से कम 4.5 होना चाहिए। टॉफल इंटरनेट बेस्ड होगा, उसमें 80 होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, और मिनिमम 19 सभी बैंड में होना चाहिए। सो दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी स्टूडेंट इनको फुलफिल करता है तो डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान कर सकता है, और जून और जुलाई इंटेक में भी उनका एडमिशन हो सकता है। जून के लिए उनको बहुत जल्दी फाइल सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन जुलाई के लिए वो इस महीने के अंदर अंदर में करेंगे तो भी हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इसमें गैप एक्सेप्टेड है। गैप एक्सेप्टेड जैसे अगर किसी ने 2021 में पास आउट किया, उसके बाद अगर वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो 2 साल का गैप होता है, वो भी एक्सेप्टेड है। और कुछ केसेस में ये 4 साल भी हो सकता है। उस केस में डिपेंड करता है डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। अगर उनका जो गैप का पीरियड रहा, उन्होंने प्रॉपर जैसे जिस फील्ड में, अगर जैसे मान लीजिए किसी ने BBA किया हुआ है और वो BBA फील्ड मीन्स मैनेजमेंट फील्ड में ही उन्होंने जॉब किया होगा, तो कुछ हद तक जो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके ऊपर सोच सकती है और स्काइपी इंटरव्यू के माध्यम से उनको कंफर्मेशन दे सकती है। नॉर्मली देखा जाए तो ये 2001 में पास आउट या उसके बाद पास आउट्स को कंसिडर करते हैं। 2001 में पास आउट, 2022 में पास आउट, 2021 में पास आउट हो या 2022 में पास आउट हो, और इस साल के पास आउट तो ऑब्वियसली वो भी परमिटेड हैं। सो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पास आउट्स हैं उनका परसेंटेज, अगर वो CBSE बोर्ड से हों, CBSE से हों या ICSE से हों, तो उनका 60% होगा, तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th में भी 60% और 12th में भी 60%। और ऑब्वियसली अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो डिग्री में भी 60% होना चाहिए, लेकिन वो डिग्री के लिए रहेगा। बट बेसिकली जो बोर्ड की बात करते हैं तो CBSE और ICSE में इसमें 60% होना ज़रूरी है, और अगर कोई स्टेट बोर्ड से है तो उसको 65% होना कंपलसरी है। दोस्तों, इसमें जो ऑफर लेटर का टाइम रहेगा वो 2 से 3 वीक के अंदर ऑफर लेटर आ जाएगा, और बाकी जो प्रोसेसिंग रहेगी वीज़ा की, फीस फिल करने की, फीस सबमिट करने की, वो टाइम उसके हिसाब से रहेगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, खासतौर से साइबर सिक्योरिटी का कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो लोग भी जिस कोर्स में जाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल्स, गर्ल्स बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से ज़्यादा एज होना चाहिए, और इसमें 32 तक की एज चल सकती है, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि गैप वाला पार्ट आ जाएगा तो उतनी एज नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने डिस्टेंस में अगर एजुकेशन की हो, जैसे मान लीजिए किसी ने 10th की फिर छोड़ दिया, फिर 12th की फिर छोड़ दिया, फिर डिग्री की, और डिग्री उसने रिसेंटली की होगी, तो शायद कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर जिसका गैप ज़्यादा नहीं है उसका वेटेज ज़्यादा होता है, उसका एडमिशन भी जल्दी होता है, वीज़ा का रेशो भी उतना ज़्यादा होता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड इंडिया के किसी भी स्टेट में, खासतौर से यूपी, बिहार, बंगाल के लिए कई बार कई जगह वीज़ा एक्सेप्ट नहीं होते, उन लोगों के लिए भी ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वो बहुत आसान तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं, बशर्ते वो लैंग्वेज में फिट होना चाहिए। IELTS, TOEFL जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसमें वो जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए, और ऑब्वियसली इंटरेस्टेड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, ये नॉर्मल क्राइटेरिया होता है। पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इतनी रिक्वायरमेंट है, और फीस जो रहेगी उतनी फीस फुलफिल कर पाएँ तो वो लोग इसमें डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं। इसमें 2 ईयर का प्रोग्राम भी है और 3 ईयर्स का प्रोग्राम भी है, जिसमें भी वो इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम
और फेसबुक पे भी MTM स्टडी अब्रॉड के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी जैसे ये कोर्स है, ये अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे रिलेवेंट लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, और जो इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई भी कर सकते हो, इस अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।